हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप कंप्यूटर क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सेट 5 है जिसमें हम अगेन टॉप 40 MCQs डिस्कस करेंगे। इंक्लूडिंग दिस वीडियो टोटल कितने वीडियोस हो गए हैं? टोटल 5 वीडियोस हमने इस सीरीज़ के अपलोड कर दिए हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने किसी वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिए क्योंकि सभी वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रन कमांड दैट यू कैन यूज टू क्विकली ओपन द पावर पॉइंट एप्लीकेशन इज। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्विकली ओपन करने के लिए रन कमांड कौन सा है? तो आंसर होगा ए पावर PNT। रन कमांड में अगर हम पावर PNT टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि रन कमांड की शॉर्टकट क्या है। Which option in Excel is used to repeat the column headings on top of each printing page? एक्सेल में किस विकल्प का यूज सभी प्रिंटिंग पेज के टॉप पर कॉलम हेडिंग्स को रिपीट करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं डी प्रिंट टाइटल्स का। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे बड़े डेटा पे काम होता है, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम अपने एक्सेल सीट को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो कॉलम हेडिंग्स होता है वो हाइड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग के समय में सभी पेज में कॉलम्स हेडिंग्स जो है टॉप में सेट रहे, रिपीट हो सभी पेज में, तो इसके लिए हम प्रिंट टाइटल्स फीचर का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। डैश इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द रैम। CPU और रैम के बीच में किसे प्लेस किया जाता है? दिया गया है कैश मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। आंसर होगा ए कैश मेमोरी। इफ यू वांट टू सर्च एंड इंक्लूड वीडियोज फ्रॉम वेब ऑनलाइन यू कैन यूज डैश इन वर्ड। अगर आप वेब से ऑनलाइन वीडियोस सर्च एंड इंक्लूड करना चाहते हैं तो वर्ड में आप कौन सा फीचर का यूज़ करेंगे? तो आंसर होगा ए ऑनलाइन वीडियो। देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे तो आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको मीडिया ग्रुप में आना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियोस का विकल्प दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में ऑनलाइन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और उससे अपने डेटा में इंक्लूड कर सकते हैं, वर्ड एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर दैट कम्स विथ विंडोज 10 OS इज। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है जो डिफॉल्ट रूप से दिया जाता है? आंसर इज बी एज। द इमेज फॉर्मेट GIF स्टैंड्स फॉर। GIF एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। द गटर मार्जिन इज द स्पेस मेंट फॉर डैश। गटर मार्जिन स्पेस है, इसे किस लिए बनाया गया है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? ए बाइंडिंग। गटर मार्जिन वो स्पेस है जो बाइंडिंग के लिए होता है। किसी पेज को हम कैसे बाइंडिंग कर सकते हैं? तो गटर मार्जिन को पेज के लेफ्ट में ऐड किया जाता है एंड पेज के टॉप में ऐड किया जाता है, क्योंकि किसी भी पेपर को आप 2 ही तरीके से बाइंडिंग कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड से करते हैं या टॉप साइड से करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गटर मार्जिन को कहाँ पे सेट किया जाता है। आपको कई सारे विकल्प दिए जाते हैं जिसमें रहता है लेफ्ट एंड टॉप, तो आपको इसी पे टिक करना है। डैश फॉलोज द फेच, decodes and executes steps in their operation
as specified by the instructions in the program? Answer is A. CPU. CPU प्रोग्राम्स में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उनके ऑपरेशन में स्टेप्स को फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। Which action will close all running applications but does not turn off the PC? इनमें से कौन सा एक्शन है जो सभी एप्लीकेशन को, जितनी एप्लीकेशन रनिंग में रहती हैं सभी को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, लेकिन हमारे पीसी को बंद यानी कि शट डाउन नहीं करता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉग ऑफ एक्शन। तो लॉग ऑफ एक्शन का अगर आप यूज़ करते हैं तो सारे एप्लीकेशन तो क्लोज हो जाएंगे लेकिन पीसी बंद नहीं होता है। तो अब हम इन सभी को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो लॉग ऑफ हमने आपको बता दिया, क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशंस एंड साइन आउट द करेंट यूजर। जो करेंट यूजर रहता है उसे साइन आउट कर देता है बट डज नॉट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अगर यहीं पे हम पावर ऑफ या शट डाउन की बात करें तो ये क्या करता है, सभी एप्स को क्लोज करता है, साथ ही साथ हमारे सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है। फिर है रीसेट। रीसेट क्या करता है, रिबूट्स द सिस्टम, सिस्टम को रिबूट्स करता है। विच ऑल्सो क्लोजेस ऑल एप्लीकेशंस, ये भी सभी एप्लीकेशन को बंद करता है लेकिन कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। इन MS वर्ड a number printed above the base line is called। MS वर्ड में बेस लाइन के अबव अगर कोई नंबर प्रिंट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट या फिर डी? आंसर होगा ए, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, बेस लाइन। तो बेस लाइन के ऊपर अगर आपको इस तरीके से नंबर देखने को मिलता है तो इसी को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। बेस लाइन के नीचे अगर आपको इस तरीके से नंबर देखने को मिलता है तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से लाइन आती है तो उसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। इन एक्सेल फॉर्मूला द रेफरेंस दैट इज लॉक्ड सो दैट रोज एंड कॉलम्स डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड इज कॉल्ड डैश। एक्सेल फॉर्मूला में वो रेफरेंस जो लॉक किया जाता है ताकि कॉपी करते समय रोज एंड कॉलम्स जो है चेंज ना हो, तो कौन सा रेफरेंस इसके लिए यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा, डी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, हमारे सेल, जो भी हमारा सेल है तो सेल के आगे क्या होता है, रो एंड कॉलम दोनों के आगे इस तरीके से डॉलर का साइन रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा सेल जो पर्टिकुलर सेल होता है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। अब इसे आप किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करेंगे ये चेंज नहीं होता है। फिर एक आपको देखने को मिलता है रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, इसमें हमारा चेंजेस होता है। अगर हम इसे कॉपी करते हैं तो ये चेंज होता है, बदलता है। विच टूल अलाउस यू टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अनदर। कौन सा टूल आपको डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में हेल्प करता है? तो आंसर क्या होगा, बी, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम डॉक्यूमेंट में किए गए फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं और उसे अलग अलग जगह पे पेस्ट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर्स एंड फुटर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं? आंसर इज बी, टू ऐड टेक्स्ट एट द टॉप और बॉटम ऑफ पेजेस। पेज में मार्जिन के ऊपर जो है, देखिएगा हमारा जो डेटा होता है इतने में ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट या नंबर, या फिर बॉटम में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम हेडर्स एंड फुटर्स का यूज़ करते हैं। विच ऑप्शन एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट? कौन सा विकल्प टेक्स्ट की लाइन के बीच की जगह को एडजस्ट करता है? आंसर इज ए, इंडेंटेशन।
A dash website which is designed to look almost like the actual website is a form of phishing attack. यहाँ पे आपको वेबसाइट के नेम दिए गए हैं रियल, लोकल, ग्लोबल, फेक। बताना है कि इनमें से कौन सी वेबसाइट है जो ऑलमोस्ट रियल वेबसाइट की तरह दिखने वाली डिज़ाइन की जाती है, किस पर्पस से, फिशिंग अटैक के लिए। तो आंसर क्या होगा, डी, फेक वेबसाइट। फेक वेबसाइट बिल्कुल रियल दिखती है, जैसे रियल वेबसाइट दिखती है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है डिज़ाइन करने का, फिशिंग अटैक के लिए, निगेटिव पर्पस के लिए, हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का पर्पस क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंपॉर्टेंट फीचर है। आंसर इज बी, टू डिस्प्ले ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ सेक्शंस। सेक्शंस की एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है और उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट ऑकर इन द मेन्यू इन MS वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में इनमें से कौन सा मेन्यू है जो डिस्प्ले नहीं होता है। आंसर इज सी, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको इंसर्ट टैब, रेफरेंसेस एंड होम टैब देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला टैब आपको किस में देखने को मिलता है, एक्सेल में। A type of electronic spam where unsolicited messages are sent by email is। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक टाइप जिसमें ईमेल का यूज़ करके अनसोलिसिएटेड मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। आंसर इज ए, स्पैम मेल। तो स्पैम मेल क्या होता है, अनसोलिसिएटेड मैसेजेस होता है जो हमें मार्केटिंग पर्पस के लिए भेजे जाते हैं। विच की इज यूज टू एडिट अ सेल इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आप किसी सेल के डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो कौन सी की यूज करेंगे। आंसर इज बी, F2। हाउ डू यू कैलकुलेट द सम ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में किसी लिस्ट के सम को कैलकुलेट करने के लिए हम इनमें से किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। आंसर इज ए, सम फंक्शन। व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। GUI की फुल फॉर्म बताइए। आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। DVD स्टैंड्स फॉर, करेक्ट आंसर इज ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड। इनमें से किस कंट्री में ईमेल को इन्वेंट किया गया था। करेक्ट आंसर इज सी, अमेरिका। हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन विच ईयर। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने सेंड किया था एंड किस ईयर में किया था। आंसर इज ए, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन is the person who sent the first electronic mail in 1971. Which of the following is not a type of bus in computer organization? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन सा बस का टाइप नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, मेमोरी बस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस दिया गया है। अब हम समझते हैं कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस आर। तो फर्स्ट हमने मेंशन किया है डेटा बस, जो क्या करता है, कैरीज एक्चुअल डेटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। सेकेंड इज एड्रेस बस, कैरीज मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम द CPU to other components. And last is control bus. Control bus carries control signals like
रीड राइट, क्लॉक सिग्नल्स, एक्सेट्रा। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर इज डी, इंट। इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। फंक्शन, पॉइंटर एंड एरे आर नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, इंट, फ्लोट, कैर, बूल, ये सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फंक्शन क्या है? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, नॉट अ डेटा टाइप। पॉइंटर a reference to memory location, not primitive। array, array एक collection of elements है, नॉन प्रिमिटिव है और derived data type है। Which of the following is a structured programming technique that graphically represents the detailed steps required to solve a program? कौन सा एक structured प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए डिटेल्ड स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज सी, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द डिटेल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रोग्राम। What is the primary function of the F4 key in Excel when editing a cell reference in a formula? किसी फॉर्मूला में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F4 की का मेन पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, टॉगल्स बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। Which of the following features of Microsoft Word automatically moves to next line while reaching the end of current line? Microsoft Word की कौन सी फीचर करंट लाइन के एंड होने पर ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट लाइन पे चली जाती है? आंसर इज ए, वर्ड रैप। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं, अगर वर्ड रैप फीचर इनेबल ना हो तो हमारा लाइन इस तरीके से जाएगा और इधर से हाइड होते रहेगा। तो सेकेंड लाइन पे हम कभी नहीं आएंगे अगर हम एंटर की का यूज़ नहीं करते हैं। अगर यहीं पे वर्ड रैप फीचर को हम इनेबल करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा लाइन अपने आप सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो जाता है। डैश इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है? आंसर इज सी, फेसबुक। तो फेसबुक एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल इज ये एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है एंड अमेजोन इज ई कॉमर्स कंपनी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था? आंसर इज ए, सी शार्प। Dash spreads through software programs such as Microsoft Word and Excel and infects documents and data file। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के माध्यम से स्प्रेड होता है और डॉक्यूमेंट्स और डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? आंसर इज बी, माइक्रोवायरस। डैश इज अ टाइप ऑफ चैलेंज रिस्पॉन्स used to determine whether the user is a human or not? Answer is D, कैप्चा। कैप्चा एक टाइप का चैलेंज रिस्पॉन्स होता है जिसका यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि यूज़र ह्यूमन है और या फिर नहीं। जब आप किसी चीज़ में लॉगिन करते हैं तो आपको देखिएगा कैप्चा फिल करने के लिए आता है। Which of the following uses high frequency radio waves instead of cables for connecting the devices in LAN? लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल के बजाय हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ कौन करता है?
करेक्ट आंसर इज सी, वायरलेस लैन। द डैश फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल फॉर्मेट्स। इनमें से कौन सा फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है जिसका यूज प्रोफेशनल फॉर्मेट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं? तो आंसर होगा सी, टेम्पलेट्स। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए जाते हैं जिनका यूज़ करके हम प्रोफेशनल जो है फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डेटा बना सकते हैं। इन पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज display the slides of the presentation that are displayed as thumbnails so that you can easily reorganize them and apply transitions and timing। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड को थंबनेल के रूप में डिस्प्ले करता है ताकि आप उन्हें आसानी से रीअरेंज कर सके और ट्रांजिशन ऐड कर सके, टाइमिंग्स ऐड कर सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइड सॉर्टर का। जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करते हैं हमारी सारी स्लाइड एक ही जगह पे छोटी छोटी फॉर्म में दिखती है जिसे हम काफ़ी आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। इन स्लाइड में ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। विच व्यू इन MS PowerPoint इज यूजफुल फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड एट अ टाइम। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू एक बार में एक स्लाइड को एडिट या फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल व्यू। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारी स्लाइड नॉर्मल व्यू में होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टोटल 8 टाइप के व्यू दिए गए हैं जो आप कहाँ से देख सकते हैं? व्यू टैब में जाके देख सकते हैं। Which is the section of document that appears in the top margin? इनमें से कौन सा सेक्शन है डॉक्यूमेंट का जिसे आप मार्जिन के टॉप में देखते हैं? तो आंसर होगा ए, हेडर। हेडर कहाँ यूज़ किया जाता है? पेज मार्जिन के टॉप में, यहाँ पे यूज़ होता है हेडर। फुटर कहाँ यूज़ होता है? पेज के बॉटम में। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विथ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GUI के साथ पहला PC कौन सा है? आंसर इज बी, एप्पल्स लीसा। लास्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड द कीज Alt, Shift एंड Control आर कॉल्ड एज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको कीज दी जाती है Alt, Shift एंड Control। इन कीज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। आंसर इज ए, स्पेशल पर्पस कीज। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू सुपर स्क्रिप्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर आप किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम MS ऑफिस पे एक मैराथन वीडियोस लाने वाले हैं।